हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विद भूमि में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलंपिक खेल से जुड़े प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अब तक पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल आए हैं उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वो एथेंस शहर से हुई थी। यूनान का एक शहर है एथेंस, वहाँ पे 1896 में ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है। तो बेरोन पियरे दी कोबार्टिन है। इन्हीं के प्रयासों से पहली बार 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया गया था और इन्हें ही ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो भी पेरिस में चल रहे हैं वो हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। इसके अलावा एक शीतकालीन ओलंपिक होते हैं जिनका आयोजन 2026 में किया जाएगा। एक पैरा ओलंपिक होते हैं और एक यूथ ओलंपिक होते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 4 प्रकार के ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ा। तो इसमें से जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं तो पहली बार इनका आयोजन कहाँ किया गया था। तो 1924 में फ्रांस में एक जगह है चमोनिक्स, वहाँ पे पहली शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसी में से जो थर्ड टाइप है पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार 1960 में इटली के रोम में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है तो ये क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली एक संस्था है जो ओलंपिक खेलों का संचालन करवाती है और इसी में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसके बारे में आगे हम क्वेश्चन देख लेंगे। और इसी के साथ साथ जो ओलंपिक खेलों का स्थान है, नियम है, संचालन, इन सभी का जो निर्धारण है वो भी ओलंपिक समिति ही करती है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाक, जो कि कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसके साथ ही इसके 3 उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें 7 अन्य सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। अब इससे पहले आपने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी इसकी स्थापना कब की गई थी। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन बने। तो भारतीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे सर जे टाटा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसमें जो हमारी भारत से पहली महिला सदस्य हैं वो कौन है, वो है नीता अंबानी। और ये कब से हैं, 2016 से इस पद पर हैं और कब तक रहेंगी, जब तक ये 70 साल की हो जाएंगी तब तक इस पद पर बनी रहेंगी। अभी शायद ये 53 साल की हैं तो 70 वर्ष की उम्र तक ये इस पद पर बनी रहेंगी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो ओलंपिक होता है ओलंपिक का एक अपना ध्वज भी होता है जिसकी जो पृष्ठभूमि होती है सफ़ेद कलर का होता है, सिल्क का बना हुआ होता है और इसमें क्या होता है 5 रंगीन गोले इसमें दिखाए गए होते हैं। तो इसी जो ध्वज का सृजन हुआ था वो कब हुआ था, 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया था। अगला
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज को पहली बार किस ओलंपिक में फहराया गया था? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन गोल एक दूसरे से मिले दिखाए गए? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया जो ओलंपिक का अपना ध्वज होता है उसकी सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है, सिल्क का बना होता है, उसके ऊपर 5 रंगीन गोले या चक्र से बने हुए होते हैं, अलग-अलग कलर के होते हैं। तो कितने होते हैं? 5 रंगीन चक्र या गोल हम इसको कह सकते हैं, तो 5। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में दिखाए गए जो 5 रंगीन चक्र हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ओलंपिक जो ध्वज है उसमें इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 चक्र बने हुए रहते हैं। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये विश्व के पाँचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके साथ-साथ ही ये निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का भी प्रतीक हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ये 5 चक्र हैं, तो किस कलर का कौन-सा चक्र होता है और ये कौन-से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्योंकि जो 5 चक्र हैं वो 5 अलग-अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें जो नीला चक्र है, ये यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह है जो काला चक्र है, वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद जो लाल चक्र है, वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। पीला चक्र जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप का और जो हरा चक्र है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि ओलंपिक मिसाल हर वर्ष कहाँ पे जलाई जाती है? तो ये ओलंपिया एक जगह है, ग्रीस में ओलंपिया एक जगह है, तो यहाँ पे हर वर्ष ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। इसके बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो जब ओलंपिक शुरू होने वाला होता है, तो उससे पहले ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है। इसे जो जलाने की शुरुआत हुई थी, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। तो ओलंपिक खेल जब शुरू होने वाले होते हैं, तो खेल शुरू होने से पहले मशाल को यूनान के ओलंपिया शहर में एक हीरा मंदिर है, उसके सामने सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है और वहाँ से फिर इसको जो आयोजन स्थल है, जहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर इसको अलग-अलग खिलाड़ियों के द्वारा लाया जाता है और फिर इस मशाल से जो खेल समारोह की विशेष मशाल है, उसको भी प्रज्वलित किया जाता है। और ये जो मशाल है, इसके वर्तमान स्वरूप को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया था और वहीं से फिर इसी समय से जो इस मशाल है उसको ओलंपिक स्थल तक लाने का जो प्रचलन है वो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक के 3 उद्देश्य हैं। क्या-क्या है? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस यानी इनका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। ये हमारे ओलंपिक के 3 उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में विजेताओं को कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा कि ओलंपिक खेलों में जो विजेता होते हैं उन्हें 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। जो प्रथम स्थान पे रहता है तो स्वर्ण पदक, सेकंड स्थान पे रहने वाले को रजत पदक और थर्ड स्थान पे रहने वाले को कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फिलिप्स, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं और ये तैराक हैं। तैराकी से इनका संबंध है। फ्रेंड्स जैसे अभी पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसी प्रकार से एक ही ओलंपिक में जो सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं वो किसने जीते हैं? वो माइकल फिलिप्स ने जीते हैं। इसी वजह से माइकल फिलिप्स को भी गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि गोल्डन शार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइकल जो फिलिप्स हैं, क्योंकि उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। ये इन्होंने कब जीते थे? 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे एक ही ओलंपिक में। इसी कारण इनको माइकल फिलिप्स को गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलग-अलग ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अलग-अलग ओलंपिक में भी सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फिलिप्स के ही नाम है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 8 पदक जीतने का, गोल्डन पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है और अलग-अलग ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भी यूएसए के माइकल फिलिप्स के ही नाम है। कहाँ के हैं? यूएसए के। अगला क्वेश्चन है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? अभी हमने इसके ऊपर बात करी थी कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है। अब ये बात हो रही है कि एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो ये किसने जीते हैं? रूस ने जीते हैं। 1988 के सियोल ओलंपिक में रूस ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है मैरी लीला राव।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक, ओलंपिक में वह महिला भारत की जिन्होंने पहला पदक प्राप्त किया था वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, और इनका संबंध किससे है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है और 2000 में, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने यह पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक कब जीता था? तो स्वतंत्र भारत ने, यानी कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पहला पदक कब जीता था? तो 1948 में भारत ने अपना पहला पदक जीता था स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने जो पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था वो सब 1900 में भाग लिया था। यहाँ पे भारत से केवल एक व्यक्ति ने भाग लिया था, जो एक एंग्लो इंडियन सदस्य थे भारत के व्यक्ति थे। इनका नाम था नॉर्मन पिज़ार्ड, जिन्होंने 1900 में ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लिया था और एथलेटिक्स में इन्होंने रजत पदक भी प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब सर्वप्रथम ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था? तो फ्रेंड्स 1900 में तो केवल एक व्यक्ति जो नॉर्मन पिज़ार्ड थे उन्होंने भाग लिया था, लेकिन भारत ने कब पहली बार अपने खिलाड़ियों का, पूरे खिलाड़ियों का एक दल भेजा था? तो वो भेजा था सन 1920 में भेजा था। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिनका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पहली बात तो ये कौन से ओलंपिक है? 2024 में चल रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सभी को पता है कि पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा संस्करण है, 33वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो जो उसका शुभंकर है वो है फ्रीज मतलब फ्रीजियन कैप। ये एक फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी है उनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक चलेगा? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 26 जुलाई से शुरू हुआ है और 11 अगस्त 2024 तक ये चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल हैं? तो कुल 39 खेल इसमें शामिल हैं। इसमें अलग अलग पदक इवेंट होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो भारत के टोटल 117 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कुल कितने खेलों में प्रतिभाग करेगा? तो भारत इसमें जो 39 टोटल खेल है उसमें से भारत 16 खेलों में प्रतिभाग करेगा। उसमें से अलग अलग पदक इवेंट में भारत भाग लेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो मेजबान टीम कौन सी होती है जहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है? तो वो उसको मेजबान कहा जाता है। तो तीसरी बार पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है और पहला जो देश कौन सा था जिसने 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? तो लंदन ऐसा पहला देश था जिसने पहली बार, मतलब जो 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वजवाहक कौन है? तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 है इसके उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और अजंता शरतकमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, पीवी सिंधु भी टेनिस खेलती हैं, तो ये भारत की ओर से ध्वजवाहक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किसने प्राप्त किया? तो पेरिस ओलंपिक में पहला पदक मनु भाकर ने प्राप्त किया निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में। इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया और इसके साथ ही ये निशानेबाजी में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनकर इन्होंने इतिहास रचा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक किसने प्राप्त किया? तो पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजोत की टीम ने कांस्य पदक, इन्होंने भी कांस्य पदक प्राप्त किया निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, मतलब मनु भाकर और सरबजोत की टीम ने ये हासिल किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से निशानेबाजी में ही तीसरा पदक किसने प्राप्त किया? तो इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। इन्होंने 50 मीटर राइफल में भारत के लिए तीसरा पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं 2024 के चल रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसके बाद
जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा तो 4 साल बाद आयोजन किया जाता है। तो 2028 में अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, तो उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स यूएसए में उनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किस वर्ष किया जाएगा? तो शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन होना है वो वर्ष 2026 में होना है। और ये कहाँ किया जाएगा? ये इटली के मिलान शहर और कार्टिना में, इटली के शहर है मिलान और कार्टिना में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक, इसके बाद बात हो रही है 2026 में ही शीतकालीन ओलंपिक होने हैं, इसके साथ ही 2026 में ग्रीष्मकालीन जो यूथ ओलंपिक है उनका भी आयोजन होना है। तो वो कहाँ पे किया जाएगा? वो सेनेगल डकार यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो दक्षिण अफ्रीका है वो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला बन जाएगा। मतलब दक्षिण अफ्रीका में अभी तक ओलंपिक नहीं हुआ है, तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका इसका आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत ने निशानेबाजी में सबसे पहला पदक किसने प्राप्त किया था? तो भारत की ओर से निशानेबाजी में जो सबसे पहला पदक प्राप्त किया था वो राज्यवर्धन सिंह ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में प्राप्त किया था। और उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था? रजत पदक प्राप्त किया था। और अभी पेरिस ओलंपिक में 3 और निशानेबाजी में पदक आ चुके हैं। तो भारत ने अभी तक ओलंपिक में निशानेबाजी में कुल 7 पदक जीत लिए। कितने पदक हो गए? 7 पदक हो गए। 2024 के ओलंपिक में नहीं, कुल मिला के अभी तक भारत ने जितने भी पदक जीते हैं अलग अलग ओलंपिक में, उन सभी को मिलाकर 7 पदक हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के लिए किसे सेफ्टी मिशन के रूप में चुना गया है? तो भारतीय टीम के लिए किसे शूटर गगन नारंग को सेफ्टी मिशन के रूप में चुना गया है। तो सेफ्टी मिशन क्या होता है? तो सेफ्टी मिशन जो होता है एक महत्वपूर्ण पद होता है, महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। जब कोई राष्ट्रीय दल किसी इवेंट में भाग लेता है तो जो सेफ्टी मिशन है इनको इनकी देखभाल का काम सौंपा जाता है। ये जो भी आयोजन समिति है और दल के जो खेल सदस्य हैं उनके साथ संपर्क में बने होते हैं, तो उनकी मदद करना और साथ ही एथलीट्स जो हैं उनकी देखभाल करना इनका काम होता है। तो ये कौन बने हैं? ये किसे नियुक्त किया गया? भारत की ओर से तो शूटर गगन नारंग को नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है? तो 2024 के ओलंपिक में रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज एथलीट हैं जो 44 साल के हैं और ये क्या खेलते हैं? लॉन टेनिस खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है धनिधि देसुंदू और ये इनका संबंध किससे है? तैराकी से इनका संबंध है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमने जो ये धनिधि देसुंदू की बात करी थी, तो ये कितने साल की है? ये 14 वर्ष की है मात्र, और 14 वर्ष की उम्र में ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली है। तो ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी। और सबसे ज़्यादा उम्र के एथलीट कौन है? रोहन बोपन्ना। तो ये थे ओलंपिक से जुड़े और पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।